आप सभी छात्रों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो, कहीं पर भी लिख लो, यानी अपनी नोट्स पर भी लिख लो, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है, आप देख सकते हो। और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो तथा गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो। 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए आप इन विषयों की तैयारी कर सकते हो। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और 2023 की यानी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप इन विषयों में 70 में 70 लाना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो चैनल के साथ और वीडियो को शेयर भी करते रहो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहो। तो सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोपरा क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को भी बताया है, क्योंकि अब की बार सामाजिक विज्ञान के पेपर में 2023 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, गृह विज्ञान के पेपर में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और मैंने आज ही आपको हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर प्रोवाइड कराया था, उसमें जो 20 प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का मैंने OMR शीट में आंसर भरने का तरीका बता दिया है। और जल्द ही मैं आपको सामाजिक विज्ञान का भी मॉडल पेपर जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा प्रोवाइड करा दूंगा और उसका फुल सॉल्यूशन भी दे दूंगा। यानी जो 20 प्रश्न हैं उनका OMR शीट में कैसे आपको आंसर फिल करना है और जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे उनको कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न है कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर क्या हो जाएगा, 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। कब? सन 1986 में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए, यानी उनका शोषण ना हो, इसलिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। सन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया। कब? सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है, कोपरा है। यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का अन्य नाम क्या है, कोपरा है। और इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए और इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन ना हो, उनका संरक्षण किया जा सके, इसलिए कई कदम उठाए गए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया गया। सबसे पहले क्या किया गया कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर यानी 3 स्तर पर उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत कहते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर अदालत है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे राज्य आयोग तथा
जिला स्तर पर इसे जिला मंच कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो अदालत है उसे राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत कहा जाता है और जो राज्य स्तर पर है अदालत इसे राज्य आयोग कहा जाता है तथा जो जिला स्तर पर अदालत का निर्माण किया गया यानी अदालत बनाई गई इसे जिला मंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिला मंच कहा जाता है। और इस समय देश में 500 के लगभग जिला उपभोक्ता अदालतें हैं। इस समय पूरे देश में 500 के लगभग जिला उपभोक्ता अदालतें हैं और इन उपभोक्ता अदालतों का काम तेजी से हो इसलिए 1986 में कब 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 1991 और 1993 में संशोधन करके कानून को और कड़ा बनाया गया है ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्दी से और बेहतर निपटारा हो सके। और क्या किया गया है कि इन उपभोक्ता अदालतों का काम तेजी से हो इसलिए जो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था उसे 1991 और 1993 में संशोधन करके कानून को और कड़ा बनाया गया है ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्दी से और बेहतर तरीके से निपटारा हो सके। तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लो यानी इसका आंसर आप जरूर तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर उपभोक्ताओं के शोषण रोकने के लिए किन्हीं दो उपायों का सुझाव दीजिए। यानी उपभोक्ताओं का शोषण कैसे रोका जा सकता है यानी उपभोक्ताओं का शोषण ना हो इसलिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं उनमें से आपको किन्हीं दो उपायों को लिखना है। तो यहां पर पहला उपाय क्या है कि खरीदे गए सामान का कैश मेमो अवश्य लेना चाहिए। यदि आप कोई सामान खरीदते हो तो पहली बात तो आप उपभोक्ता हो और जिससे खरीदते हो वो विक्रेता हो जाता है यानी जिस दुकान से आप खरीदते हो वह विक्रेता होता है। तो खरीदे गए सामान का आपको कैश मेमो लेना बिल्कुल आवश्यक है। और दूसरा क्या है कि शोषण के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका शोषण हुआ है यानी आपको कहीं पर भी ठगा गया है तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करके हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो उपाय हैं जिस कारण से उपभोक्ताओं के शोषण को रोका जा सकता है। और अगला जो प्रश्न है यह तो वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो यहां पर प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। अधिक विदेश व्यापार हो रहे हैं यानी विदेशों से अधिक व्यापार हो रहे हैं और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है यानी सभी में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। यानी जो विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध बन रहे हैं, अच्छे संबंध हैं और जो तीव्र यानी तीव्रता के साथ जो एकीकरण की प्रक्रिया हो रही है, इसी को क्या नाम दिया गया है, वैश्वीकरण कहा गया है। यानी यही प्रक्रिया क्या है, वैश्वीकरण है। यानी अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के
कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है और विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया यानी वैश्वीकरण कहलाता है या वैश्वीकरण है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए और मैं वादा करता हूं कि यदि आप इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते जाएंगे, अपनी नोट्स बनाते जाएंगे, जो मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं, तो आप 2023 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लेकर आएंगे। आपको नोट्स बनाते रहना है और आपको अच्छे से तैयारी भी करते रहना है, मेहनत भी करना है, क्योंकि आपका कर्तव्य है। 70 में 70 लाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे ही 70 में 70 नहीं आएंगे। तो यहां पर अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑटो वान बिस्मार्क का था। किसका था? जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कौन थे? ऑटो वान बिस्मार्क जी थे। और एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया। यानी जर्मनी को जब एकीकृत किया गया और एकीकृत जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा और इसका मुख्य नारा क्या था? 2022 की ही बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा, इसका प्रमुख नारा क्या था? तो यह आंदोलन भारत से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए आरंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ करना पड़ा? यह आंदोलन भारत से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए आरंभ किया गया। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यह निर्णय किया गया और इस आंदोलन का नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? यानी महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और गांधी जी ने इसी अवसर पर करो या मरो का भी नारा दिया था। इसी अवसर पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। तो प्रश्न यदि आता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनकर आता है बहुविकल्पी के रूप में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। आप ध्यान रखिएगा और यह आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आप जरूर तैयार कर लो कि यह आंदोलन भारत से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए आरंभ किया गया और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यह निर्णय किया गया। इस आंदोलन का नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी अवसर पर गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर, बांगर और खादर में दो अंतर बताइए। यानी बांगर मृदा यानी मिट्टी और खादर मिट्टी में क्या अंतर है? तो आपको दो अंतर बताना है। तो यहां पर पहला अंतर क्या है कि बांगर की तुलना में खादर अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि बांगर पुरानी मिट्टी होती है और जो खादर मिट्टी होती है वह नदियों के द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी होती है, यानी नई मिट्टी होती है, इसलिए वह अधिक उपजाऊ होती है। तो पहला अंतर क्या है कि बांगर की तुलना में खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। और दूसरा अंतर है कि प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर यानी जो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है नदियों के
द्वारा लाई गई उसे बांगर कहते हैं तथा जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर कहा जाता है। यानी नदियों के द्वारा जो लाई गई नवीन नई मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो ये दो प्रमुख अंतर हैं बांगर और खादर मिट्टी में। आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा, अपनी नोट्स पर जरूर लिख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। यदि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपको 70 में 65 प्लस अंक जरूर लाना है। इतना आप मेहनत कर दो कि ये अंक आपको आसानी से प्राप्त हो सके। जय हिंद।